कोई शक नहीं है कि पिता और पुत्र के बीच में बेहद ही खास रिश्ता होता है। कहते हैं पिता का सबसे करीबी दोस्त उसका बेटा ही होता है। हालांकि आजकल की व्यस्त दिनचर्या के कारण पिता पुत्र एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जाहिर ही नहीं कर पाते। ये मैं नहीं कह रहा, ये फिल्म एनिमल बताती है, जिसमें पिता के लिए बेटे का प्यार कितना दिखाया गया है। वो अपने पिता को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। और इसी प्रकार की आप लोग मूवीज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और देर न करते हुए शुरू करते हैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ क्लास में विजय को देखते हैं। वो क्लास में बाहर जाने लगता है टीचर को बिना बताए। दरअसल उसके पिता बलवीर सिंह का आज बर्थडे होता है। वो अपने पिता को बर्थडे विशेष देना चाहता है, लेकिन टीचर उसको जाने नहीं देती, उसको पनिश करती है। लेकिन इंटरवल होने के बाद वो अपनी दो बहनों रूप और रीत के साथ अपने घर निकल जाता है और अपने पिता को ढूंढने लगता है। लेकिन उसके पिता मीटिंग में बिजी होते हैं। दरअसल उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उनकी बहुत बड़ी स्वास्थ्य स्टील की कंपनी भी होती है। अब विजय अपने पिता का इंतजार कर करके सो जाता है। ये सारी बातें उसकी पत्नी ज्योति उसे बताती है। वो कहती है उसका बेटा अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता उसे टाइम ही नहीं देते। अब अगले दिन स्कूल में विजय अपने पिता के बर्थडे की टॉफीज अपनी क्लास के स्टूडेंट को बांट रहा होता है और एक स्टूडेंट उससे कहता है उसके पिता तो उसे प्यार ही नहीं करते और वो उनकी बर्थडे की टॉफीज बांट रहा है। जिस पर विजय उससे कहता है वो तो समय ही बताएगा, एक पिता अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता है या बेटा अपने पिता से। जिसके बाद कहानी को कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ हम विजय को देखते हैं। वो अमेरिका से अपने घर आया होता है क्योंकि उसके पिता का 2 दिन बाद बर्थडे होता है। वो अब 60 साल के होने वाले हैं। अब विजय अपने दोस्त की बहन की एंगेजमेंट में जाता है, जिसका नाम गीतांजलि होता है, और वो उससे मिलता है और उसे कुछ अल्फामैन की कहानियाँ बताता है और उन कहानियों से उसका माइंड वॉश कर देता है। दरअसल विजय गीतांजलि से स्कूल टाइम से ही प्यार करता था और वो उससे शादी भी करना चाहता है। और ये बात वो गीतांजलि के भाई को भी बता देता है और वो उसे ये भी बताता है उसकी बहन उससे भी प्यार करती है और शादी वाले दिन वो भागकर उसके पास चली आएगी शादी को तोड़कर। अब अगले दिन विजय के पिता बलवीर सिंह का जन्मदिन होता है और यही हम उसकी पूरी फैमिली से मिलते हैं। उसकी फैमिली में उसके माता पिता और उसकी 2 बहनें होती हैं, जिनका नाम होता है रूप और रीत। रूप का हस्बैंड भी होता है वरुण, मतलब कि विजय का जीजा, और रूप का एक देवर भी होता है, जिसका टाका विजय की छोटी बहन से चल रहा होता है, और साथ ही विजय के दादाजी भी होते हैं। अब बलवीर के जन्मदिन की खुशी में सभी लोग उनके लिए गिफ्ट लाए होते हैं सिवाय विजय के। लेकिन विजय ने गिफ्ट के तौर पर अपने पापा के लिए अपने बाल कटाए थे, क्योंकि उसके पिता को छोटे बाल पसंद होते हैं। जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं उस पर बड़े बाल भी काफी अच्छे लगते हैं। यहाँ विजय कहता है वो बाल फिर से बड़े कर लेगा। और अब यहाँ बलवीर सिंह की जन्मदिन की पार्टी होती है और इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं और साथ ही सीएम भी आया होता है। जब विजय अपनी बहन रूप से बात कर रहा होता है कि तभी वरुण वहाँ आकर विजय को अपने साथ चलने की बोलता है और सीएम से मिलने की कहता है। लेकिन विजय उससे कहता है उसे इन सारी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। दरअसल विजय के पिता बलवीर सिंह की स्वास्थ्य स्टील की बहुत बड़ी कंपनी होती है, जिसकी देखभाल वरुण देखता है और उसे ऐसा भी लगने लगा है वो उस घर का बड़ा बेटा है। यहाँ विजय और वरुण में बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो विजय से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसकी बड़ी बहन रूप भी अपने पति वरुण का साथ देने लगती है और कुछ देर ऐसे ही दोनों में बहस होने लगती है, जिस पर विजय वरुण को 2-4 खरी खोटी बातें सुना देता है। फिर रूप विजय से वरुण को सॉरी बोलने की बोलती है, लेकिन विजय एकदम अड़ियल होता है, वो उसको सॉरी नहीं कहता। जिसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब विजय 12th में था और उसकी बड़ी बहन रूप कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसकी बहन रूप के साथ कॉलेज में रैगिंग हुआ करती थी और वो बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर उसने अपने पिता को इस बारे में बताना भी चाहा, लेकिन उसके पिता इतने बिजी थे कि उसका फोन ही पिकअप नहीं कर रहे थे। फिर ये बात विजय को मालूम चलती है तो वो अपनी बहन रूप को उनके कॉलेज ले जाता है और कॉलेज में जिन लोगों ने उसकी बहन के साथ रैगिंग की थी उनको एक लाइन में खड़ा करके AK-47 गन से फायर करके धमका देता है, जिससे सभी की हवा टाइट हो जाती है। और ये गन वाली बात उसके पिता बलवीर को मालूम चल जाती है तो वो विजय को बहुत मारते हैं और इसी कारण की वजह से उसके पिता ने उसे USA के बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। फिर विजय के पिता बलवीर विजय के पास आते हैं और उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि विजय और उसके जीजा के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में मालूम चल गया था। यह बलवीर विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसी चक्कर में दोनों में बहस होने लगती है और विजय अपने पिता बलवीर को 2-4 उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिसके चलते बलवीर उसको थप्पड़ लगा देता है और उसे घर से जाने की बोलता है। फिर विजय घर छोड़कर जाने को होता है कि तभी वहाँ पर गीतांजलि आ जाती है। जैसा विजय ने कहा था, गीतांजलि अपनी शादी वाले दिन अपनी शादी तोड़कर उसके पास आ जाएगी और आखिर में ऐसा ही हुआ था। वो उसके पास आ जाती है। विजय उसको लेकर अपने शादी की बात करने अपने पिता बलवीर के पास जाने लगता है, लेकिन उसका जीजा वरुण उससे कहता है वो उन्हें अभी नहीं मिल सकता क्योंकि उनकी मीटिंग सीएम के साथ है। इसलिए विजय और गीतांजलि को गेट के बाहर वेट करना पड़ता है। अब मीटिंग खत्म हो जाती है और वो उनके पास जाता है और कहता है वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं क्योंकि वो उस शादी के खिलाफ थे। यहाँ तो विजय की फैमिली शादी के लिए राजी नहीं होती, इसलिए विजय गीतांजलि को लेकर गीतांजलि के घर उसका हाथ मांगने चला जाता है और वहाँ गीतांजलि की
पूरी की पूरी फैमिली उनके सामने इकट्ठा हो जाती है। या गीतांजलि अपनी फैमिली को बता देती है वो विजय से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी, लेकिन उसकी फैमिली शादी के लिए राजी नहीं होती। वो इस शादी के खिलाफ थी। या उसकी फैमिली गीतांजलि के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और उसे कुछ पूछने को होती है कि तभी वो लोग किस करने लगते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। विजय फिर अपना पर्सनल जेट मंगाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली शादी के लिए राजी नहीं होती। अब दोनों अपने प्राइवेट जेट में रोमांस करते हैं और एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं। अब विजय उसे हिमालय ले जाता है और वहीं एक मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों यूएसए जाकर सेटल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता। अब इसके बाद कहानी को 8 साल बाद दिखाया जाता है, जब विजय वापस इंडिया लौट आता है एक नए लुक के साथ, और उसके साथ उसकी एक गैंग भी होती है और उनके पास गन्स भी हैं। इससे मालूम चलता है वो यहाँ पर किसी को मारने आया होता है। फिर विजय अपनी गैंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में विजय का जीजा वरुण भी होता है, जिसके बाद विजय की गैंग वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें बंद करा देती है गन पॉइंट पर रख के, और फिर विजय अपने जीजा वरुण को मौका देखकर बड़ी बेरहमी से मार देता है। यहाँ विजय ने अपने जीजा वरुण के साथ ऐसा क्यों किया था, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना होगा, जहाँ बलवीर एक दिन गेम खेल रहा होता है कि तभी 2 बाइकर आकर उनके सीने में गन से 2 गोली दाग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और ये सारी बातें वरुण मीडिया के सामने बता रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि विजय यूएसए से इंडिया वापस लौट आया है। जैसे ही उसको मालूम चलता है कि उसके पिता को 2 गोलियां लगी हैं, तो बिना सोचे समझे सबको छोड़कर अपने पापा से मिलने चला आया। फिर वो अपने पिता बलवीर से आईसीयू में मिलने जा ही रहा होता है कि तभी वरुण वहाँ आकर उसे रोक देता है और कहता है उनसे मिलने कुछ वीआईपी लोग आए हुए हैं, पहले वो मिलेंगे, बाद में उसे मिलने दिया जाएगा। यहाँ विजय को अपने पापा से मिलने के लिए काफी वेट करना पड़ता है, जिसके बाद विजय अपने पापा से मिलता है। यह बलवीर ने विजय को माफ कर दिया था और उसकी बीवी बच्चों को भी स्वीकार लिया था। यह बलवीर विजय से कहता है जब पहली गोली उन पर चली थी तो उन्हें ऐसा लगा था विजय ने उनको पुकारा हो और वो विजय को याद करने लगे। यहाँ विजय अपने पिता बलवीर को संभालते हुए कहता है अब वो यहाँ आ गया है, उन्हें अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद विजय अपने दादा से मिलता है और कहता है अब वो यहीं रहेगा और सबकी देखभाल करेगा। यहाँ उसके दादा विजय को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की थी जो स्वास्थ्य कंपनी जो होती है वो डूबने वाली होती है, क्योंकि बलवीर पर अटैक होने के बाद वहाँ के वर्कर्स ने कंपनी में काम करना बंद कर दिया था। इसलिए विजय पहली बार अपने पापा की कंपनी जाता है और वहाँ के वर्कर्स से कहता है उसके पिता बलवीर अब ठीक है, जिसने भी उसके पिता पर जानलेवा हमला किया है वो उसे ढूंढ कर मारेगा। और ये विजय की स्पीच कंपनी के वर्कर्स को मोटिवेट कर देती है, जिससे सभी वर्कर्स जोरों शोरों से काम करना शुरू कर देते हैं। अब विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किस पर विश्वास करे किस पर नहीं, इसलिए वो अपने पिंड जाता है। फिर हमें मालूम चलता है विजय के दादाजी के 3 भाई हैं जिनसे विजय मिलने आया है, वो दूसरे नंबर के होते हैं या इनके काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि विजय के भाई लगते हैं। विजय यहाँ पर अपने भाइयों से मदद मांगने आया होता है। हालांकि वो अपने पापा के लिए बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी रख सकता है, लेकिन उनका कोई ईमान नहीं, वो 2 पैसों के लिए भी बिक सकते हैं। इसलिए विजय चाहता है उसके भाई उसका साथ दे। यहाँ पर उसके सभी भाई मान जाते हैं और फिर विजय सभी को लेकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है आपको किसी ने चोट पहुँचाने की कोशिश की तो वो पूरी दुनिया जला देगा। हालांकि अभी भी उसके पिता की जान को खतरा है, इसलिए विजय अपने पिता को बताता है उसने उनके जैसा एक बॉडी डबल बनाया है जिसका नाम कैलाश होता है। यह विजय का उसके पिता से कहना था वो कुछ दिन घर पर रहकर काम करेंगे और जो कि बाहर की मीटिंग्स होंगी उनको कैलाश हैंडल करेगा, क्योंकि अभी तक वो पता नहीं कर पाए हैं जो 2 बाइकर्स थे उन्होंने आप पर हमला किया था वो कौन है। जब तक पता नहीं चल जाता आप बस घर के अंदर रहो। जिसके बाद कैलाश अपनी बुलेट प्रूफ BMW कार से बाहर मीटिंग के लिए जाता है कि तभी अचानक रास्ते में बहुत सारे गुंडे आकर उनकी कार को चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और आखिर में असद कैलाश को गोली से छल्ली कर देता है और कैलाश मारा जाता है। अब कैलाश की खबर सुनकर विजय उनके पास दौड़ा जाता है। वो देखता है कैलाश को बड़ी बेरहमी से मार डाला है, लेकिन पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि अब बलवीर सिंह नहीं रहे, क्योंकि उनको कहाँ पता कि ये कैलाश है, वो तो बलवीर समझेंगे। मगर यहाँ पर विजय का प्लान काम कर गया था। अगर कैलाश की जगह उसके पिता होते तो वो भगवान को प्यारे हो जाते। अब बलवीर को अपने बेटे पर यकीन होने लगा था, वो जो कर रहा है सब कुछ सही कर रहा है। फिर कैलाश का फ्यूनरल होता है और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे कि तभी वहाँ पर बलवीर सिंह आते हैं और उन्हें देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, खासकर कि वरुण के। फिर वरुण उसी गुंडे से फोन पर बात करता है जिसने अभी कैलाश को मारा था और यही हमें मालूम चलता है वरुण का फोन टैप कर लिया गया है और वरुण फोन पर जो भी बातें कर रहा था वो सब बातें विजय ने सुन ली होती हैं और यही वो वजह थी कि विजय ने वरुण को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। और ये बात उसने अपनी बड़ी बहन रूप को भी बता दी थी कि उसने वरुण को मार दिया है। यहाँ पर उसकी बहन नौनो आंसू रोने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी बहन को उसके पति वरुण की सारी असली सच्चाई
सच्चाई बता देता है। वो बताता है वो हमारे पिता को मरवाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी मांग का सिंदूर छीन लिया। अब विजय बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अब भी उसके पिता पर जानलेवा हमला हो रहे हैं। इसलिए विजय अपनी और सेफ्टी बढ़ाने के लिए अपने ही होटल में एक बहुत बड़े गन डीलर को बुला लेता है गन्स डील करने के लिए, क्योंकि उस डीलर के पास इंडिया की बड़ी से बड़ी मशीन गन्स होती हैं। अब विजय गन्स डील करने को होता है कि तभी असरार की गैंग आकर उन पर अटैक कर देती है, लेकिन विजय और विजय की टीम सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन असरार के लोग और बड़ी तादाद में आ जाते हैं, जिन्हें संभालना विजय के लिए नामुमकिन था। लेकिन विजय नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है और एक बड़ी मशीन गन की मदद से सभी को मार गिराता है। मगर असरार पीछे से आकर विजय के 6 गोली मार देता है कि तभी विजय की टीम आकर असरार को गोलियों से छल्ली कर देती है। अब विजय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। लेकिन वो 2 हफ्ते तक कोमा में रहता है। अब उसके होश आने के बाद उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे उसे सुनाई न देना और उसका हार्ट कमजोर होना और स्मेल न आना और किसी चीज का टेस्ट भी न आना। यहाँ विजय के बचने के बहुत ही कम चांसेस बचे थे। यहाँ डॉक्टर ने भी बोल दिया था वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, इसलिए विजय की लंबी उम्र के लिए उसकी फैमिली एक बड़ा हवन कराती है और यहाँ सभी चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा तब होगा जब विजय के लिए एक हार्ट डोनर मिल जाए। यह बलवीर अपने बेटे के लिए डॉक्टर से जल्द हार्ट डोनर ढूंढने की बोलता है, जिसके बाद हमें इसरार को दिखाया जाता है। ये बोल नहीं सकता, ये गूंगा होता है और यहाँ ये तीसरी शादी कर रहा होता है कि तभी उसे बताया जाता है कि उसके भाई असरार को इंडिया में किसी ने मार दिया है। ये सुनते ही इसरार पागल हो जाता है। जो आदमी उसके भाई की खबर लेकर आया होता है उसे इसरार बहुत ब्रूटल तरीके से मार देता है। दरअसल विजय ने असरार को मारा था, वो असल में इसरार का भाई होता है। जिसके बाद विजय के लिए हार्ट डोनर मिल गया होता है, क्योंकि वहाँ पर हम एक जोया नाम की लड़की को देखते हैं, क्योंकि जो हार्ट होता है उस लड़की के फियोंसे का होता है। फिर जोया विजय से मिलती है और कहती है इस दिल का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि वो अपने फियोंसे से बहुत प्यार करती थी। फिर जोया जाने को होती है कि तभी विजय उसे रोक लेता है और कहता है जब तक तुम्हारा दिल हल्का नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे पास रुक जाओ। फिर विजय जोया को अपने दादाजी के घर पर ले जाता है। फिर विजय उसके साथ काफी समय बिताता है और खूब रोमांस करते हैं और कहीं न कहीं दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। अब जोया भी उसे दिलो जान से प्यार करने लगी थी, इसलिए जोया विजय को अपनी असली सच्चाई बता देती है। वो बताती है उसकी बॉडी में जो दिल है वो उसके फियोंसे का नहीं है। दरअसल उसे यहाँ पर इसरार ने भेजा है उसे फंसाने के लिए। जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो उसे मार देंगे। ये सारी बात सुनने के बाद विजय जोया से कहता है जब तुम यहाँ पर पहली बार आई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें यहाँ किसी ने भेजा है और मैं जानना चाहता था कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। अब मुझे तुमसे सब कुछ मालूम चल गया है। जिसके बाद विजय अपने दादाजी के पास जाता है और इसरार के बारे में पूछता है। या उसके दादाजी बताते हैं उसके दादाजी के 3 भाई थे। उनका जो सबसे बड़ा भाई था वो बहुत ही मक्कार होता है, उसकी नीयत बहुत ही खराब थी। वो आए दिनों कुछ न कुछ गलत करता ही रहता था, इसलिए हम दोनों भाई ने मिलकर उसे इंडिया से भगा दिया था। फिर वो स्कॉटलैंड में जाकर बस गया और उसने वहाँ अलग अलग जाति की लड़कियों से 3 शादियाँ रचा ली और उनके लड़कों का लड़का इसरार है। और कुछ सालों बाद उनका भाई स्वास्थ्य कंपनी में अपना हिस्सा मांगने आया था, लेकिन हमने उसको हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए उसने हमसे दुश्मनी कर ली। जिसके बाद विजय गीतांजलि के पास जाता है, क्योंकि आज के दिन करवा चौथ होती है और गीतांजलि ने करवा चौथ का व्रत रखा होता है। लेकिन विजय गीतांजलि को जोया वाली बात बताता है। वो बताता है उसने जोया के साथ रात रंगीन की, वो उसके साथ सोया था। ये बात सुनते ही गीतांजलि गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है। लेकिन विजय उसे समझाने की कोशिश करता है वो उसके साथ इसलिए सोया था कि वो उसकी सारी प्लानिंग जान सके। लेकिन गीतांजलि उसकी बातें नहीं सुन रही थी और उनके बीच फिर झगड़ा होने लगता है। गीतांजलि कहती है ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है। वो ये भी कहती है काश वो मर जाएं। या विजय अपने पापा के बारे में एक गलत बात भी नहीं सुन सकता, इसलिए विजय गीतांजलि पर AK-47 गन तान देता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। अगर गीतांजलि की जगह और कोई होता अब तक वो मारा जा चुका होता, क्योंकि वो अपने पिता से काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आखिर में दोनों में सुलह हो जाती है। फिर विजय गीतांजलि से कहता है वो इसरार को मारने जा रहा है और वो ये भी कहता है इस मिशन में अगर वो मारा गया तो तुम दोबारा शादी मत करना। जिसके बाद विजय अपनी पूरी टीम को लेकर इसरार को मारने स्कॉटलैंड पहुंच जाता है और उसके घर में घुसकर सभी लोगों को मार देता है। लेकिन इसरार वहाँ मौजूद नहीं होता कि तभी उसकी पत्नियों के थ्रू मालूम चलता है इसरार अपने प्राइवेट जेट से विदेश भाग रहा है। ये बात सुनकर सभी लोग फौरन निकल जाते हैं और इसरार के जेट को रोक लेते हैं और फिर होती है विजय और इसरार के बीच में घमासान लड़ाई। ये लड़ाई 15 मिनट तक चलती है और आखिर में विजय इसरार को मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद फिर विजय वापस इंडिया लौट आता है और अपने पिता से कहता है उसने इसरार को मार दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर विजय अपने पिता से कहता है वो उसके साथ अमेरिका चले और वहीं पर खुशी खुशी रहेंगे। मगर उसके पिता बलबीर उसे बताते हैं उनको एक बीमारी है जिनके पास बस 5 से 6 महीने बचे हैं। विजय कहता है उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बातों बातों में उनके बीच बहस होने लगती है। विजय कहता है उनके पास उसके लिए कभी टाइम ही नहीं था, न ही उन्होंने उसको
प्यार किया था और न ही कभी टाइम दिया। यह बलवीर उसकी बात अच्छे से समझ गया था। फिर बलवीर विजय से कहता है कि अगले जन्म में तू मेरा बाप बनना, मैं तेरा बेटा। फिर अगले जन्म में वापस से मैं तेरा बाप बन जाऊंगा और तू मेरा बेटा बन जाना, जिसके बाद मैं सारी गलतियाँ सुधार दूंगा। यहाँ दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें मालूम चलता है इसरार का ट्विन ब्रदर अजीज भी है, जो इस्तांबुल में रहता है और वो एक कसाई है। और उसे मालूम चलता है उसके भाई इसरार और अबरार को विजय ने मार दिया है। तो वो विजय का हमशक्ल बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है। फिर वो विजय जैसा बनकर विजय और विजय की फैमिली से बदला लेगा और इस मूवी का नाम होगा एनिमल पार्क और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी एनिमल मूवी प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ। थैंक यू सो मच।